एक छोटे से गांव में चारों तरफ हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई मोहन के साथ रहता था। उनका घर गांव के आखिरी छोर पर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। रघु के पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रघु के कंधों पर आ गई थी। रघु बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर जंगल में मेहनत करके वो सूखी और गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठी करता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से घर का खर्च चलाता था। उसकी माँ कमला बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उम्र बढ़ने के कारण अब उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता था। वहीं रघु का छोटा भाई मोहन जवान होने के बावजूद काम करने से हमेशा बचता रहता था। एक सुबह कमला ने रघु को खाना देते हुए कहा, बेटा, तू रोज इतनी मेहनत करता है, सुबह घर से निकलता है और शाम को थका हुआ वापस आता है। आखिर कब तक तू इसी तरह जंगल में लकड़ियां काटता रहेगा? माँ, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मेहनत करने से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। आज कम मिलता है तो कल ज्यादा मिलेगा। हमें बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। बेटा, तेरे पिता भी यही कहा करते थे। वे कहते थे कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बेईमानी करके अमीर बनना सबसे बड़ी गरीबी है। माँ, आपने और पिताजी ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। पास में ही बैठा मोहन उनकी बातें सुन रहा था। उसने आलस से अंगड़ाई लेते हुए कहा, भैया, आप दोनों रोज मेहनत और ईमानदारी की बातें करते रहते हो, लेकिन आज के जमाने में सिर्फ ईमानदारी से कौन अमीर बनता है? हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते भाई। मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सब बदल जाएगा। मैं आपकी तरह पूरी जिंदगी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में नहीं घूमना चाहता। मुझे तो कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे कम मेहनत में बहुत पैसा मिल जाए। मोहन, ऐसी बातें मत किया कर। बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में रघु की बातों के लिए कोई सम्मान नहीं था। उस दिन रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव का व्यापारी हरिदास उसे मिल गया। अरे रघु बेटा, जरा रुकना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। जी हरिदास जी, बताइए। अगले कुछ दिनों में मेरे यहाँ एक बड़ा काम होने वाला है। मुझे बहुत सारी अच्छी और सूखी लकड़ियों की जरूरत है। गांव में मैंने कई लकड़हारों के बारे में सोचा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा नाम ही मेरे मन में आया। रघु के चेहरे पर खुशी आ गई। आप मुझे इतना बड़ा काम देना चाहते हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको सबसे अच्छी लकड़ियां दूंगा। मुझे पता है बेटा, तुम्हारी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर है। तुम खराब लकड़ी को अच्छी बताकर कभी नहीं बेचते। इसी वजह से मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं भी पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है, तुम अगले 7 दिनों तक जितनी अच्छी लकड़ियां इकट्ठी कर सको करते रहो। 7वें दिन मैं खुद आकर उन्हें ले जाऊंगा और तुम्हें मेहनत के हिसाब से अच्छे पैसे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। हरिदास वहां से चला गया। अगर ऐसे ग्राहक मुझे नियमित रूप से मिलने लगे तो शायद मैं कुछ पैसे बचा सकूं। घर की छत की मरम्मत भी हो जाएगी और माँ के लिए दवाइयां भी ला पाऊंगा। उधर दूर खड़ा मोहन ये सारी बातचीत सुन रहा था। उसने देखा कि हरिदास ने रघु को बड़ा काम दिया है। मोहन के मन में विचार आया, अगर भैया को इतनी सारी लकड़ियों के अच्छे पैसे मिलेंगे तो वो कुछ ही दिनों में पैसे वाला हो जाएगा। फिर घर में सब उसी की इज्जत करेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। उस रात मोहन ने रघु से पूछा, भैया, आज हरिदास से आपकी क्या बात हो रही थी?
उन्होंने मुझे 7 दिनों के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का काम दिया है। कितने पैसे मिलेंगे? मेहनत के हिसाब से देंगे, अभी रकम तय नहीं हुई है। अगर इतने पैसे मिलेंगे तो उसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। लेकिन तूने तो इस काम में कुछ किया ही नहीं। हम दोनों भाई हैं, जो पैसा घर में आएगा वो दोनों का होना चाहिए। भाई होना अपनी जगह है, लेकिन मेहनत का हिसाब अपनी जगह। तू मेरे साथ जंगल चलेगा, लकड़ियां काटने में मदद करेगा, तो जो कमाई होगी उसमें तेरा हिस्सा जरूर होगा। नहीं, मुझे जंगल में जाकर मेहनत नहीं करनी। फिर तू किस बात का हिस्सा मांग रहा है? मोहन बिना जवाब दिए वहां से चला गया। अगली सुबह रघु पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ जंगल पहुंचा। उसने अच्छी लकड़ियों वाले पेड़ों को ध्यान से देखा। वो हमेशा केवल सूखी, गिरी हुई या जरूरत के अनुसार काटी जाने वाली लकड़ियां ही लेता था। उसका मानना था कि जंगल केवल कमाई का साधन नहीं है, बल्कि प्रकृति की अमानत भी है। वो खुद से कहने लगा, अगर मैं लालच में आकर हर पेड़ काटने लगूं, तो कुछ सालों बाद ये जंगल ही खत्म हो जाएगा। मुझे जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। दिन भर मेहनत करने के बाद उसने लकड़ियों का बड़ा ढेर तैयार किया। शाम को घर पहुंचा तो कमला ने पूछा, बेटा, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। थोड़ा थका हूं माँ, लेकिन मन बहुत खुश है। मुझे बड़ा काम मिला है। अगर मैं ये काम अच्छी तरह पूरा कर लूं, तो हमारे घर की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देंगे बेटा। मोहन वहीं बैठा था। उसने पूछा, भैया, आज कितनी लकड़ियां काटी? और अगर हरिदास जी ने पैसे कम दिए तो? हमने जितनी मेहनत की है वे उतना पैसा देंगे। मुझे उनके ऊपर भरोसा है। दुनिया में किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने जितनी बार उनको लकड़ियां कट करके दी हैं, वो इतनी बार मेरे को मेरे मेहनत के हिसाब से पैसे दिए हैं। मुझे उनके ऊपर भरोसा है। अगले दिन रघु फिर जंगल चला गया, लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। जब रघु जंगल के अंदर काफी दूर पहुंचा, तो उसे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगा, ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद जंगल का कोई पुराना रास्ता होगा। वो कुछ दूर तक उस रास्ते पर चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे मिट्टी कुछ उखड़ी हुई थी। रघु ने ध्यान से देखा तो वहां एक लोहे की छोटी सी पेटी का कोना दिखाई दे रहा था। रघु चौंक गया। ये यहाँ क्या है? उसने कुल्हाड़ी की मदद से आसपास की मिट्टी हटाई। थोड़ी देर बाद पूरी पेटी दिखाई देने लगी। रघु ने उसे बाहर निकाल लिया। पेटी बहुत पुरानी थी और उस पर जंग लगी हुई थी। रघु ने सोचा, हो सकता है ये किसी पुराने व्यक्ति की चीज हो। इसे मैं अकेले नहीं खोलूंगा, पहले गांव के मुखिया को बताऊंगा। लेकिन तभी उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर इसमें पैसे हुए तो? नहीं रघु, अगर किसी की चीज है तो उस पर तेरा अधिकार नहीं। जो सही होगा वही करना। वो पेटी वहीं सुरक्षित जगह पर रखकर वापस अपनी लकड़ियों की ओर चला गया। लेकिन उसकी ये बात दूर झाड़ियों के पीछे छिपा मोहन देख चुका था। मोहन कई दिनों से रघु का पीछा कर रहा था। उसे लगता था कि रघु जरूर कहीं ना कहीं पैसा छिपाता है। मोहन ने जब पेटी देखी तो उसके चेहरे पर लालच की चमक आ गई। भैया ने इसे नहीं खोला, लेकिन मैं इसे जरूर खोलूंगा। अगर इसमें खजाना हुआ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। शाम को रघु घर लौट आया। उसने माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो चाहता था कि अगले दिन गांव के मुखिया के सामने, सबके सामने उस पेटी की सच्चाई बताई जाए। लेकिन रात होते ही मोहन चुपके से घर से निकल गया। वो जंगल में पहुंचा और उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पेटी ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे पेटी मिल गई। मोहन ने उसे उठाया और जोर लगाकर उसका ढक्कन खोल दिया। पेटी खुलते ही मोहन की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। पेटी में सोना या चांदी नहीं था,
उसमें पुराने कागज, कुछ सिक्के और एक पत्र रखा था। मोहन ने गुस्से में कहा, बस इतने पुराने कागजों के लिए मैं इतनी दूर आया। वो पत्र निकालने लगा, तभी अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। मोहन घबरा गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वो पेटी लेकर भागने लगा, लेकिन रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। पेटी भी जमीन पर गिर गई। तभी पीछे से आवाज आई। मोहन? मोहन ने पलटकर देखा तो रघु खड़ा था। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। रघु ने पूछा। मोहन चुप रहा। रघु ने पेटी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुझे ये पेटी लेने को नहीं कहा था। भैया, मैं बस देखना चाहता था कि इसमें क्या है। देखना चाहता था या चुराना चाहता था? मोहन ने सिर झुका लिया। मोहन, लालच इंसान को उस जगह ले जाता है जहां वो अपने ही लोगों से झूठ बोलने लगता है। तू मेरा भाई है। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत थी तो मुझसे मांग सकता था। आपको क्या पता मेरी जिंदगी कैसी है? आप मेहनत करके खुश हो जाते हो। मुझे बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी पैसा होने से नहीं बनता। बड़ा आदमी अपने कर्मों से बनता है। कल इसे मुखिया जी के सामने ले जाएंगे। जो इसका असली मालिक होगा उसे ये वापस मिलेगी। मोहन ने कुछ नहीं बोला। भैया, अगर मुखिया को पता चला कि मैं इसे चोरी से लेने आया था तो? मैं किसी के सामने तुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो खुद अपनी गलती स्वीकार कर लेना। लेकिन अगर इसमें कुछ कीमती निकला तो? अगर निकला भी तो जो हमारा नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है? अगली सुबह रघु पेटी लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। मुखिया ने पेटी खोली और पुराने कागजों को ध्यान से पढ़ने लगे। उन्होंने कहा, ये कागज तो बहुत पुराने हैं। लगता है ये पेटी कई साल पहले गांव के एक व्यापारी ने यहाँ छिपाई थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसने कहा, मुझे उस व्यापारी के बारे में पता है। उसका नाम गोविंद दास था। वो बहुत साल पहले इस गांव से चला गया था। उसके कोई बच्चे नहीं थे। यहाँ लिखा है कि गोविंद दास ने अपनी कुछ संपत्ति गांव के उस परिवार के लिए छोड़ने की बात लिखी थी, जो जरूरतमंदों की मदद करेगा और जंगल की रक्षा करेगा। छोड़ने की बात लिखी थी, जो जरूरतमंदों की मदद करेगा और जंगल की रक्षा करेगा। सभी लोग हैरान हो गए। तभी गांव में एक अनजान बुजुर्ग आदमी आया। ये पेटी मेरे पिता की है। मैं कई वर्षों से उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इस गांव को खोज रहा था। आप कौन हैं? मेरा नाम देवदत्त है। गोविंद दास मेरे पिता थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं उस इंसान को खोजूं जो उनके सिद्धांतों पर चलता हो। देवदत्त ने रघु की ओर देखा। गांव वालों ने तुम्हारे बारे में बताया है। तुम जंगल से केवल उतनी ही लकड़ी लेते हो जितनी जरूरत होती है। तुम खराब लकड़ी को अच्छी बताकर नहीं बेचते। और कल जब तुम्हें ये पेटी मिली तो तुम इसे अपने घर ले जाने के बजाय मुखिया के पास ले आए। मैंने तो बस वही किया जो सही लगा। यही तो असली परीक्षा थी। मोहन चौंक गया। देवदत्त ने कहा, मैं कई दिनों से तुम दोनों भाइयों पर नजर रख रहा था। मुझे पता था कि पेटी मिलते ही लालच किसके मन में आता है और ईमानदारी किसके मन में। मोहन डर गया। मोहन, मैं तुम्हें भी दोष नहीं दे रहा। लालच हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना सबसे बड़ी गलती है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। मेरे पिता के पास जंगल से जुड़ा एक पुराना लकड़ी का कारोबार था। मैं उसे फिर से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पैसा नहीं, भरोसा संभाल सके। क्या शर्त? तुम जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे
और मजदूरों के साथ कभी अन्याय नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। उस दिन से दोनों भाई जंगल जाते और दोनों भाई मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करते और देवदत्त के कारोबार को आगे बढ़ाते। और इस तरह एक गरीब लकड़हारी की मेहनत ने न केवल उसकी गरीबी दूर की, बल्कि उसके लालची भाई को भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। मोहन ने लालच छोड़कर मेहनत को अपना रास्ता बनाया और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने परिवार और पूरे गांव का जीवन बदल दिया।